हाय, मेरा नाम है अंशिका और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ बायोम के एक स्टूडेंट रह चुके मोहम्मद से, जिनका सिलेक्शन 2023 नीट में हुआ था। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट 2024 में अपेयर होने वाले हैं काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हेलो मोहम्मद, तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी कॉलेज लाइफ? हाय मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। अभी मैं PMCH में फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ और मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा चल रही है। ओके मोहम्मद, तो कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है आपकी? मैम, जैसा कि सारे नीट एस्पिरेंट का सपना होता है कि कॉलेज जाएं, और तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मस्ती हो रही है या सिर्फ पढ़ाई हो रही है? कॉलेज में दोनों चीज़ कंबाइन चलता है, फुल मस्ती और फुल पढ़ाई। चल रहा है ना? ओके। तो मोहम्मद, जैसा कि हम जानते हैं कि नीट 2023 में आपका सिलेक्शन हुआ था, तो क्या स्कोर रही थी आपकी नीट 2023 में? नीट 23 में मेरा स्कोर था 622 विद ऑल इंडिया रैंक 17,391। ओके मोहम्मद, तो बात करते हैं आपकी टोटल नीट की जर्नी के बारे में कि आपने कब सोचा कि आपको नीट करनी है और डॉक्टर बनना है, और आपने कब अपनी प्रिपरेशन शुरू किया? मैम, मैं एक झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव बालूमाथ से बिलोंग करता हूँ, और मेरी फैमिली की कलेक्टिव सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। तो 10th के बाद मैंने सोचा था कि मैं नीट का प्रिपरेशन करूँगा और डॉक्टर बनूँगा। तो 10th के बाद आपने कहाँ एडमिशन लिया था? 10th के बाद मैं जब 11th-12th कर रहा था तो मैंने बायो में भी फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लिया था। अच्छा, ठीक है। क्या स्कोर रही थी आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में? मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं स्कोर वाज समथिंग लाइक 324। ओके मोहम्मद, मुझे ऐसा भी पता चला है कि आपकी एजुकेशन में गैप हो गई थी कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण। तो यस मैम, सही सुना आपने। 12th के बाद आई वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर स्टेज 3। मेरी ट्रीटमेंट चली कुछ 2 से 2.5 साल CMC वेलोर से। I have undergone 3 major surgeries and 4 cycles of chemotherapy. It was so terrible journey. Anyways, मैं उधर से ठीक होकर आया और फिर से प्रिपरेशन करने की ठानी। तो 10th के बाद आपको हेल्थ इश्यूज आए, कैंसर जैसी बीमारी से आप जूझ रहे थे। Yes, और उसके बाद आपने फिर से 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की ना नीट yes, के लिए? ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने किस तरीके से, खुद से पढ़ा या किस तरीके से? नहीं मैम, मैंने फिर से नीट 21 के लिए जब प्रिपरेशन कर रहा था तो फिर से मैंने बायोम के टारगेट बैच ज्वाइन करा था। टारगेट बैच ज्वाइन करा, प्रिपरेशन करा, और वहाँ से उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद नीट 21 में मेरे स्कोर थे कुछ 456। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर से देने का सोचा। फिर मैं कुछ दिन डिप्रेशन में रहा रिज़ल्ट के बाद एक आधा महीना, और फिर से मैंने नीट 22 के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। इस पर मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था बायोम का। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज, मतलब साथ में आपके हेल्थ के प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, और साथ साथ में आपको ये भी कि आपसे नीट क्लियर नहीं हुआ है, दोनों चीज़ का डिप्रेशन, और आप yes, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने फिर से तैयारी स्टार्ट किया। yes, ओके, तो फिर आपने बायोम का टेस्ट सीरीज 2022 में लिया? yes, ओके, फिर क्या स्कोर रही थी आपकी? नीट 22 में मेरा स्कोर था 545। ओके। मैं प्रिपरेशन में मैंने ठान लिया था कि करना है तो नीट ही करना है। तो कई बार रिज़ल्ट नहीं हो रहे थे तो प्रॉब्लम तो होता ही था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, मंजिल भी जिद्दी थी, रास्ते भी जिद्दी थी। जिद और जिद की जीत में जिद की लड़ाई में जीत हौसलों की हुई, क्योंकि हौसले सबसे ज़्यादा जिद्दी थे। वाह, बहुत अच्छा ये आपने बोला। तो एक और सवाल है मेरा कि जब आपने टारगेट बैच में इनरोल करा था तो टारगेट बैच में क्या स्ट्रैटेजी आप बना के चलते थे, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? मैं पूरे जो भी टीचर्स पढ़ाते थे मैं उसको प्रॉपर फॉलो करता था। हर दिन का क्लास, रेगुलर क्लास आता था, जो भी क्लास में चल रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ साथ उस क्लास के बाद सेम डे कोशिश करता था कि जो टॉपिक पढ़ाई हुई उसकी सारी क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, और फिर जो भी टेस्ट होते थे उसका टेस्ट का प्रिपरेशन करता था, और इस तरह से मैंने किया। मोहम्मद,
तो अगर हम बात करें वीकनेस की, हर स्टूडेंट में एक अपनी स्ट्रेंथ होती है और एक वीकनेस होती है। Yes, तो आपने भी अपने इस नीट के जर्नी में आपने भी ये चीज़ ढूंढी होगी कि हाँ मेरे अंदर ये वीकनेस है। तो क्या थी आपकी वो वीकनेस और किस तरीके से आप अपने वीकनेस से लड़े और ओवरकम किया? हाँ, वीकनेस तो होती है, मेरी भी थी और मुझे लगता है कि अभी भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे, कॉमन वीकनेस उन लोगों में भी ये सब होगी। जैसे कि बच्चे टेस्ट में निगेटिव काफ़ी कर देते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, नेगेटिव हो जाता है। कई बार कंसेप्ट जानने के बाद भी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो इस पर काम कुछ इस तरह से करना है कि टेस्ट देने के बाद आप एनालाइज अच्छे से करें पेपर्स को, कहाँ आपका नेगेटिव हो रहा है, उस टॉपिक को देख लें कि या तो आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो उसको एक बार फिर से पढ़ लें, और अगर सिली मिस्टेक है तो उसको नोट कर लें, या तो उसी पेपर में या एक नेगेटिव मिस्टेक कॉपी बना लें, उसमें नोट कर लें कि मेरे ये इस स्टेटमेंट में ये नेगेटिव गया है या फिर ये कंसेप्ट गलत हुआ है, और उसको बार बार देखते रहने से फिर नेक्स्ट टेस्ट में वो रिकॉल हो जाएगा, फिर थोड़े इससे धीरे धीरे नेगेटिव कम होती जाएगी। ठीक है मोहम्मद, वीकनेस तो आपने बता दिया और कैसे ओवरकम करे वो भी बता दिया, स्ट्रेंथ भी तो होगी आपकी कुछ ना कुछ, बिल्कुल स्ट्रेंथ तो थी मैम। वो कहते हैं ना कि मेरा जज्बा कुछ था, आपने अपने जज्बे को रखा। हाँ, कभी मैंने नेगेटिव नहीं सोचा, पॉजिटिव रहा, करना है तो करना है, एक बार नहीं। ये अंदर की करना है तो मैं करके रहूँगा। बिल्कुल। और जैसा कि मोहम्मद हम जान रहे हैं कि अब नीट 2024 के लिए सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो वो स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट नीट के जो इस बार 2024 नीट में अपेयर होने वाले हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप और कौन से ऐसे टिप्स देंगे जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो? नीट 2024 के एस्पिरेंट के लिए बस इतना कहना चाहूँगा, मेहनत करें, पढ़ाई करें, टाइम वेस्ट करने से बचाएं, पॉजिटिव रहें, सबसे बड़ी बात ये है पॉजिटिव रहें और हौसला रखें, आप अच्छा करेंगे। आपने मेहनत किया तो आप अच्छा करेंगे। इसको शायराना लफ्ज़ में कहना चाहें तो कुछ इस तरह से कहेंगे कि रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर हार ना मान ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो तुम्हें मिलेगी ही और मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत खूब मोहम्मद, आप तो शायर भी निकले। शुक्रिया। स्टूडेंट्स को जो नीट 2024 में अपेयर होने वाले हैं, उनको आप क्या स्टडी टिप्स देना चाहेंगे और क्या स्ट्रैटेजी आप अपने तरफ से सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे कि सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है, तो अभी तो सारे बैच का सिलेबस तो ख़त्म हो ही गया होगा, तो अब टाइम है मॉक टेस्ट देने का। अभी बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि हर दिन लगभग हर दिन वो एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें। स्टडी आवर्स को कुछ इस तरह से डिवाइड करें कि वो 6 to 7 आवर टेस्ट को डिवोट कर दें। 6 to 7 आवर में 3 घंटा 20 मिनट का टेस्ट होता है, वो आप एक मॉक टेस्ट दें। इंस्टीट्यूट में जिस दिन टेस्ट है इंस्टीट्यूट में दें, और टेस्ट नहीं है तो आप अपना मॉक पेपर कहीं से भी अरेंज करके रूम पे बनाएं, लाइब्रेरी में बनाएं। 3 से 3.5 घंटा इधर हो गया, और टेस्ट को एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। टेस्ट देखकर ऐसे ही छोड़ देना मतलब फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट को एनालाइज करिए प्रॉपर, 2 से 3 घंटा उसको हो गया, 6 से 7 आवर। और टेस्ट आप हर दिन दीजिए, मार्च और अप्रैल का हर दिन एक टेस्ट दे दीजिए। मैंने भी कुछ लास्ट के 2 महीने में 50 से 60 टेस्ट दिया था, और 6 से 7 घंटे के बाद का जो टाइम आपका बचता है उसको आप रिवीजन में लगाएं। तो थैंक यू सो मच मोहम्मद, आपने जो टिप्स दिए होपफुली वो स्टूडेंट को काम आएंगे और आपका सिलेक्शन बिल्कुल नीट 2024 में हो। तो थैंक यू मैम। Thank you so much, Mohammed. Wish you all very good luck. Best. Thank you. For NEET 2024. Thank you.